सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 113 एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस विषय पर आज हम बात करने वाले मेरे प्रियो, उसका शीर्षक है परमेश्वर के सामने आपका हृदय कैसा है। जी हाँ, हाउ इज़ योर हार्ट बिफोर द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार है ना, हम सारे लोग कलीसिया में तो जाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, वचन सुनते भी हैं, वचन सुनाते भी हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सवाल मन में उठता है कि परमेश्वर के सामने हमारा हृदय कैसा है। बाइबल का वचन है वचन संहिता उसका 51:10, जिसमें दाऊद परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर नए सिरे से स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग तरीके से ये वचन दिया गया है। मैं जिस वर्जन को पढ़ता हूँ HHBI, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे वचन जो है बहुत छू जाता है मेरे हृदय को, क्योंकि ये कई बार हमको ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि आखिर शुद्ध हृदय परमेश्वर के सामने कैसा होता है। तो आइए हम समझेंगे कि आखिर शुद्ध हृदय का यहाँ पर मतलब क्या है और शुद्ध हृदय कैसा होता है। मेरे प्रियो, शुद्ध हृदय वो होता है बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर के सामने सच्चा और साफ और निष्कपट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कभी गलती नहीं करेगा, परंतु इसका मतलब ये है कि उसका हृदय परमेश्वर के सामने सच्चा रहेगा और पश्चाताप करने वाला होगा। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये है मत्ती उसके 5:8 का वचन। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिन लोगों के मन शुद्ध होते हैं उन लोगों ने परमेश्वर को, हम देख सकते हैं बाइबल की हिस्ट्री में, स्वयं अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया, उनके हाथ को उन्होंने उनके जीवन में देखा है। हमारे अंदर भी वो शुद्ध मन होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि शुद्ध मन ही है जिसे परमेश्वर ढूंढ रहे होते हैं। अब ये शुद्ध मन जो है ना, ये किस तरह का होना चाहिए, ये कैसा होता है, तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। वैसा हमें अपने जीवन को बनाना होगा और फिर मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी शेयर करूंगा, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के सामने शुद्ध मन के साथ जा सकते हैं। शुद्ध मन कैसा होता है? तो सबसे पहले शुद्ध मन सच्चा मन होता है, सच्चा हृदय होता है। सच्चा हृदय जो परमेश्वर के सामने किसी भी तरह का ढोंग या दिखावा नहीं करता। मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको भीतर से बाहर जानता है। जैसे सुलेमान कहते हैं नीति वचन में कि मनुष्य का देखना तो बाहर ही है, परंतु परमेश्वर अंतर मन को जांचता है, परखता है। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि परमेश्वर बाहर से नहीं देखते हैं, परमेश्वर अंदर से आपको देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामने किसी तरह का दिखावा नहीं चलेगा। दिखावा किस तरह का? भक्ति का दिखावा, अच्छा बनने का दिखावा, सेवा करने का दिखावा, अच्छा बेटा बनने का दिखावा, अच्छा पति बनने का दिखावा, अच्छा सेवक कलीसिया का, अच्छा चरवाहा बनने का दिखावा, ये सब नहीं चलता मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके हृदय को अच्छे से जांचते हैं। मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं या मेटाफर यूज करूं, तो परमेश्वर बारिश में भी ये समझ सकते हैं कि आप आंखों से आपके आंसू बह रहा है या नहीं बह रहा। तो हम समझ सकते हैं ना कि अगर आप बारिश में भीग रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कोई रो रहा है या नहीं, परंतु परमेश्वर वैसे भी समझ सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि परमेश्वर के सामने हमें किसी तरह का ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पसंद करने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है, जेन्युइन मत बनिए, जो आप हैं वही रहिए। दाऊद के जीवन से सीखिए। दाऊद कभी भी अपने दुश्मनों के लिए अच्छी प्रार्थना नहीं करता था, कभी भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में वो प्रेम उसके दुश्मनों के प्रति नहीं था, जबकि वो भी व्यवस्था को अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी वो प्रेम नहीं कर पाते थे। और वो परमेश्वर के सामने कई बार अपने दुश्मनों को मार गिरा, इनको अधोलोक में छोड़ दे, इस तरह की प्रार्थना उनके मुंह से निकलती थी। उनका हृदय इतना शुद्ध था कि वो जेन्युइन बनने की कोशिश नहीं करते थे। यही है सच्चा हृदय। हमें भी परमेश्वर के सामने किसी तरह से जेन्युइन बनने की या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मन में है परमेश्वर के सामने ही उसे वैसे ही रखना भी है, क्योंकि जहाँ दिखावा खत्म हो जाता है वहीं से सच्ची भक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए दिखावा करना बिल्कुल बंद कर दें। यदि नहीं है तो यह बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरी बात है नम्र हृदय होना।
नम्र हृदय होने का मतलब है जिस मन में घमंड नहीं है। जैसा कि हमको याकूब की किताब उसका 4:6 हमें बताता है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो जो इस संसार में आपने अपने बलबूते पर पाया है। जी नहीं। यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होता तो जो भी आशीषें आपको मिली है वो आपके पास कभी नहीं आती। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बात का, चाहे वो आपकी सुंदरता हो, चाहे वो आपकी हाइट हेल्थ हो, चाहे वो आपके टैलेंट्स हो, चाहे वो आपका नॉलेज क्यों क्यों ना हो, चाहे वो आपका पोस्ट पद क्यों ना हो, चाहे वो आपकी संपत्ति क्यों ना हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसका गुरूर का मुकुट आपने अगर अपने ऊपर पहन रखा है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को वो कभी भी भावता नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। और इसलिए यानी घमंड करना मतलब परमेश्वर का सामना करने के बराबर हो जाएगा। इसलिए आप समझ जाइए कि शैतान ने भी वही किया स्वर्ग में। उसे भी सबसे सुंदर स्वर्गदूत होने का घमंड हो गया। उसे घमंड हो गया कि वो परमेश्वर के लिए सबसे अच्छे गीत गाया करता था, आराधना किया करता था। उसे ये घमंड हो गया, इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। और आज वहाँ आराधना नहीं हो रही है, आज वहाँ सिर्फ स्तुति हो रही है जो उनके करूब उनके सिंहासन के आसपास कर रहे हैं। आराधना सिर्फ पृथ्वी पर होती है और हम मनुष्यों के द्वारा ही होती है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर का बनाया हुआ स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने टिक नहीं सका तो हम तो मनुष्य मात्र मिट्टी हैं, हम नहीं टिक पाएंगे मेरे प्रियो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पश्चाताप करने वाला हृदय होना जरूरी है। देखिए, पश्चाताप करने वाले हृदय का मतलब ये है कि गलती होने पर वो कठोर नहीं बनता बल्कि परमेश्वर के पास लौटकर आता है। क्या होता है ना, हमारे जीवन में जब हम गलतियां कर देते हैं ना तो हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। और ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं दबी छुपी, हम सबों के जीवन में होती है, लेकिन वो गलतियां हमें क्या करती है, परमेश्वर से दूर ले जाती है। अरे नहीं, मैं तो पापी हूँ, मैं परमेश्वर के चरणों में नहीं जा सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो करना भी नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर से आज के बाद कभी कुछ नहीं बोलूँगा, कभी कोई प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, मैं लायक नहीं हूँ, मैं बहुत ही गंदा हूँ, मैंने बहुत गंदे गंदे पाप किए हैं। मेरे प्रियो, ये जो बातें आप अपने आप से कर रहे होते हैं ना, इसी को ले जाकर परमेश्वर के सामने परमेश्वर से कीजिए, उनके चरणों में बैठिए, उनसे ये कहिए कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मैं ऐसा ही हूँ, पर क्या तेरा प्रेम मेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का प्रेम बदल जाता ना तो वो अगापे प्रेम नहीं कहलाता, है ना। परमेश्वर सोचिए, जब वो आप इस दुनिया में थे भी नहीं तब वो जानते थे आपकी सृष्टि को कि ये इस सन में पैदा होकर के इतने पाप करने वाला है। उसने तभी आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उसने तभी सारे पापों को क्षमा कर दिया। यानी उसको पता है आपकी सृष्टि क्या है, आप मिट्टी हैं, आपसे गलतियां होंगी, आप पापी मनुष्य हैं, पाप आपके हृदय में है, अंदर है, और आपसे गलतियां बार बार होंगी, पाप होंगे बड़े छोटे बहुत सारे। वो सब कुछ माफ करने वाला वैसा ही तो प्रेम है वो, उसका अगापे प्रेम। वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए तो उसको स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आना पड़ा। हमें ये बात समझनी होगी, इसलिए पश्चाताप कर लें, ठीक है, और परमेश्वर के पास जाएं। जितनी बार गलतियां होती है उतनी बार जाएं। देखिए, पवित्रीकरण कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये जीवन भर चलता है। और प्रभु ने जिस काम को आपके अंदर पूरा कर दिया है ना, यानी पूरा करना चालू कर दिया है, वो उसे उसके आने तक पूरा करेगा। आपके अंदर शुद्ध मन, आपके अंदर पछतावे वाला हृदय और आपके अंदर घमंड की आत्मा, सब कुछ नया हो जाएगा, सब चला जाएगा। और प्रभु आपको एक नया मनुष्य बना देंगे, धीरे धीरे तिल तिल करके आपके अंदर वो मैच्योरिटी परमेश्वर के लिए आएगी। इसलिए आपको ये याद रखना है कि मुझे किसी भी तरह से अपने पापों का खुद को स्मरण न दिलाते हुए परमेश्वर के सामने उसे रखना है, तभी आप परमेश्वर के सच्चे भक्त कहलाएंगे। वही कहलाएगा कि परमेश्वर के सामने आपका हृदय शुद्ध है। चौथी बात है, परमेश्वर के लिए आपका हृदय प्रेम से भरा होना जरूरी है। प्रेम से हृदय भरा होने का मतलब है कि आपके हृदय में किसी तरह का दोष, जलन या घृणा नहीं होनी चाहिए, और यदि है तो उसे परमेश्वर के सामने प्रकट कर दीजिए कि प्रभु, मुझे इस फलाने व्यक्ति से ये परेशानी है, इस व्यक्ति से मुझे ये परेशानी है, मैं इस व्यक्ति को अपने आप से नहीं डील कर सकता हूँ, मैं इसे आपके हाथ में देता हूँ।
मैं ही एक प्रॉब्लमेटिक परमेश्वर, मैं ही बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इंसान हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ। मेरे अंदर इससे ये जलन, मेरे अंदर से ये घृणा आप निकालिए। जब आप ऐसे बात करेंगे ना, परमेश्वर धीरे 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 देखिए आपके अंदर कैसे नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर आएंगे और आप परमेश्वर के उस नए चरित्र को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। सरल शब्दों में अगर आप समझें तो शुद्ध हृदय वही है मेरे प्रियो, जिसमें दिखावा नहीं, जिसमें घमंड नहीं, जिसमें पश्चाताप है, जिसमें परमेश्वर के प्रति प्रेम है, जिससे परमेश्वर केवल और केवल सच चाहता है। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छुपाकर आप कहीं नहीं ले जाएंगे, है ना। दाऊद क्या कहते हैं कि मैं तुझसे जाकर कहाँ छुपूं, आकाश में चढ़ूं तो वहाँ है, धरती पाताल में चला जाऊं तो वहाँ है, समुद्र की गहराइयों में चले जाऊं तो तुम कहाँ जाओगे। परमेश्वर ने अपने आप से आपको घेर रखा है, आप उससे बचकर कहीं नहीं भाग पाओगे। इससे बेहतर है आप उसी के पास भागो। जैसे मुर्गी का बच्चा जब खतरा भांप लेता है तो वो मुर्गी से दूर नहीं भागता, परंतु मुर्गी के पास भागता है ताकि उसके पंखों के अंदर छुप जाए। बस वैसे ही हमें भी करना है मेरे प्रियो, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमसे चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है। आपके चेहरे को अपने हथेलियों पर गोद रखा है, माँ के हृदय से नाम सहित पुकारा है। वो आपकी हर एक सृष्टि को जानता है, अपने हाथों से आपके अंगों को उसने बुना है। मैं बार बार ये बातें आपको बताता हूँ। बाइबल कहती है आप उसके मास्टरपीस हो, उसने अपने हाथों से स्वयं रचा है आपको। ये छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो, उसने अपनी छाप लगाई है यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके ऊपर। आप उसके पहलौठे हो गए हो, तो आपकी चिंता वो आपसे ज़्यादा करेगा। इसलिए शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के पास जाइए। प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं, बिना जजमेंट के, बिना सजा दिए, बिना आपको किसी तरह का दोष लगाए, वो आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स और पिता चर्च फैमिली मेंबर्स को और विश्व भर के तमाम लोगों को जो जहाँ कहीं से भी मुझे देखते हैं, आपके महान हाथों में सौंपता हूँ। आपसे उनके लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, हर तरह की अशुद्धता को, घमंड की आत्मा को प्रभु जी, घृणा को, जलन को, द्वेष को, बदले की भावना को प्रभु हृदय से बाहर निकाल दीजिए। और पिता हम में एक नया हृदय फिर से उत्पन्न कीजिए, एक नई आत्मा एक नए सिरे से उत्पन्न करिए प्रभु जी, ताकि हम आपके योग्य जीवन बिता सके पिता। हम दिखावे वाले मनुष्य ना होने पाए, परंतु हम सच्चाई से और आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु आपकी आराधना करने वाले होने पाए, क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर पिता आप ऐसे ही मनुष्यों को खोज रहे हैं प्रभु जी, जो सच्चाई और आत्मा में आपकी आराधना करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके प्रति सच्चा हृदय रखते हैं। राजा, हम विनती करते हैं पिता, विश्व के तमाम लोगों के लिए, जो कोई भी आपसे प्रेम करता है प्रभु, उनके अंदर शुद्ध मन आप उत्पन्न करिए, हर बुराई को उनके जीवन से दूर करिए, हर बुरे विचार को उनके जीवन से दूर करिए, और प्रभु उनके लिए उन्नति के रास्ते आप खोलिए। आशीषों से उन्हें सराबोर कर दीजिए पिता, होने दीजिए उन जिस मार्ग पर वो चलते हैं प्रभु, वो मार्ग पिता आपकी आशीषों से भरा पूरा होने पाए। हर बुराई, बीमारी, बेकारी, कमजोरी, रोग, पाप, श्राप, मृत्यु का डंक प्रभु उनके जीवन से दूर हो जाने पाए। वो आपके लिए प्रभु जी एक शुद्ध हृदय के साथ एक सच्चा जीवन जीने वाले होने पाए, और प्रभु अनंत जीवन को आपके द्वारा प्राप्त करने पाए। इसी विनती को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम विश्व शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी युद्ध हो रहे हैं प्रभु जी संसार भर में, वहाँ पर आप काम करें प्रभु, आपकी आत्मा, आपके स्वर्गदूत वहाँ पर काम करें। जो लोग बेघर हो गए हैं, जो लोग बेसहारा हो गए हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में प्रभु आशीषों से उन्हें सराबोर कर दें प्रभु, उनके जीवन में आत्मिक शांति आने पाए प्रभु, वे बचा कर रखे जाएं, उन्हें कोई भी पिता परमेश्वर वेपन छूने ना पाए पिता। हम आपके हाथों में सौंपते हैं जिन लोगों के द्वारा, जिन वरिष्ठ लोगों के द्वारा ये युद्ध छिड़ते हैं प्रभु जी, उन लोगों के हृदयों को भी आप बदले प्रभु, उनसे बातचीत करिए प्रभु जी, कि वे विश्व में शांति को कायम करें और इस प्लैनेट को प्रभु एक रहने योग्य प्लैनेट बनाने पाए पिता। यस प्रभु, हम आपके हाथों में हर एक को सौंपते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ दे करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।
मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपके अंदर नया हृदय उत्पन्न करेंगे, नए सिरे से नई आत्मा उत्पन्न करेंगे और आपको बहुतायत का आशीष देंगे। मेरे साथ हर दिन यूँ ही बने रहें, हम हर दिन नई-नई बातों को सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, अनंत जीवन में उसके साथ प्रवेश करेंगे। शैतान को कुचलेंगे, हराएँगे और उसे याद दिलाएँगे कि वो हारा, मैला और कुचला ही हुआ है। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। सभी को जय मसीह की।